घाटी का रहस्य मेरी एक अनोखी और रहस्यमय कथा है। आप पाठकों को समर्पित। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सबों के सहयोग का बहुत जरूरत है मित्रों। आज मौसम बहुत खराब था, बारिश बहुत जोरों से हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। शाम का समय था। एक सफेद रंग की कार बड़ी तेजी से एक सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। उसमें कुछ कॉलेज के छात्र बैठे हुए कहीं जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो कार पहाड़ी के रास्ते में चढ़ने लगी। तभी अचानक एक जोरदार आसमानी बिजली उनकी कार में गिरी। कार चला रहे युवक ने कार से अपना नियंत्रण खो दिया और कार उस पहाड़ी रास्ते के किनारे खाई में जा गिरी। कुछ महीनों बाद दिल्ली के एक नामी गिरामी अस्पताल के एक वार्ड में अचानक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उस वार्ड में 3 महीनों से कोमा में रह रहे चारों छात्रों को होश आ गया था। उनके परिजनों में खुशी की लहर थी। तभी उस वार्ड की नर्स उन छात्रों का इलाज कर रहे डॉक्टर को बुलाने दौड़ पड़ी। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब आए, उनका चेकअप किया और उनको स्वस्थ घोषित किया और चले गए। वो चारों हॉस्पिटल के एक ही रूम में भर्ती थे। वे चारों कंफ्यूज थे कि आखिर वो यहाँ कैसे पहुंचे। उनके साथ उस पहाड़ी पर क्या हुआ था। बड़ी जोर की बिजली उनकी कार पर गिरी थी। शायद उनका भाग्य अच्छा था, इसलिए वो बच गए थे। चारों मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से उनको छुट्टी मिल गई। वे अपने अपने घर आ गए। कुछ दिन बीतने के बाद उनमें से एक युवक का उन तीनों को मैसेज आया। उस मैसेज में उन्हें मिलने के लिए किसी प्रेमचंद गैरेज में बुलाया गया था। कुछ घंटों बाद वे तीनों उस प्रेमचंद गैरेज के पास पहुंच चुके थे, जहां उनका चौथा दोस्त उनका इंतजार कर रहा था। वे तीनों युवक उस चौथे युवक से उन्हें बुलाने का कारण पूछने लगे तो उसने उन तीनों को गैरेज के अंदर ले गया और कोने में खड़ी अपनी कार को दिखाया। उन्होंने जब उस कार को देखा तो स्तब्ध हो गए। कार की हालत बहुत ही बुरी थी, जो शायद उस खाई में गिरने के कारण हुई थी। चारों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और आपस में पूछने लगे कि जब कार खाई में गिरी थी तो हम चारों कार में ही थे, तो हम बच कैसे गए। इन्हीं प्रश्नों के उधेड़-बुन में वे पूरी तरह फंस चुके थे। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद वे अपने अपने घर वापस लौट गए। कुछ दिन बीते। उन चारों युवकों में से एक युवक, जिसका नाम राजू था, उसे उसका जला हुआ मोबाइल फोन मिला जो उसके पुराने सामानों के साथ पड़ा हुआ था। वो फोन काफी जल गया था, लेकिन उसका मेमोरी अभी भी सुरक्षित था। उसे याद आया कि उस दुर्घटना से पहले वो बारिश और पहाड़ी रास्ते का वीडियो बना रहा था। उसने किसी तरह से उस मेमोरी कार्ड को अपने लैपटॉप में कनेक्ट किया और उस समय के वीडियो को देखने लगा। बारिश हो रही थी। वे चारों दोस्त एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी अचानक एक जोरदार बिजली का झटका उन्हें लगा। वे चारों चिल्लाने लगे। अगले ही पल उनका कार हवा में लहराने लगा और वे नीचे खाई में गिर पड़े थे। तभी उस वीडियो में किसी अनजान भाषा में बातचीत करते हुए लोगों की आवाज सुनाई दी, जो उन्हें उनकी कार से घसीट घसीट कर बाहर निकाल रहे थे। तभी जोरदार ब्लास्ट हुई और कार धूं धूं कर जलने लगा और उस मोबाइल के मेमोरी में कैद वीडियो भी समाप्त हो गया था। इस घटना को देखने के बाद राजू ने अपने दोस्तों को फोन लगाकर अपने घर बुलाया और उन्हें भी वीडियो दिखाया। वो भी उस वीडियो को देखकर दंग रह गए थे। फिर वे आपस में गहन चर्चा करने लगे कि हमें इस रहस्य को जानना चाहिए कि हमारे साथ आखिर हुआ क्या था। कुछ देर बाद वो बाइक से उसी पहाड़ी रास्ते की तरफ बढ़ चले थे। कुछ दूर चलने के बाद वे पहाड़ी चढ़ान रास्ते के समीप जाकर अपनी अपनी बाइक को रोककर उस जगह की गहन जांच करने लगे तो उन्हें खाई की तरफ नीचे उतरने के लिए एक पतला पगडंडी वाला रास्ता दिखाई दिया, जिसमें वो अपनी बाइक से नीचे उतरने लगे। वो उस गहरी और संकरी रास्ते में आगे बढ़ते ही जा रहे थे और जंगल गहराता जा रहा था। बहुत देर चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा गांव दिखा। वे उस गांव में प्रवेश कर गए। उस गांव के लोग उन चारों को अजीब सी नजरों से घूर रहे थे। तभी सामने उन्हें एक मंदिर दिखा। वो कोई प्राचीन मंदिर था जिसका पट बंद था।
मंदिर के सामने उन्होंने अपनी बाइक रोकी और वहीं बैठे एक बुजुर्ग से पूछने लगे। उस बुजुर्ग ने बताया कि तुम लोगों को इस गांव में 3 महीने पहले जख्मी हालत में लाया गया था, वो तो शुक्र है खैरा माता का जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई। वो उस बुजुर्ग की सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। तभी राजू ने पूछा, ये खैरा माता कौन है? उस बुजुर्ग ने आगे बताया कि खैरा माता हमारे गांव की पुजारन है। वो जंगल के पहाड़ी वाले गुफा में रहती है, वहां किसी को भी जाना मना है और वहां कोई नहीं जाता है। कोई भी नहीं जाता, इसका क्या मतलब? उनमें से एक युवक ने बुजुर्ग से प्रश्न किया। बुजुर्ग ने उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए आगे बताया कि करीब 100 वर्ष पहले उस जंगल वाली पहाड़ी पर एक देवता अपने रथ से उस पहाड़ी पर उतरे थे। उस समय खैरा माता 8 वर्ष की थी और उस पहाड़ी पर बकरी चरा रही थी। उस रथ की चमक से उनकी आंखों की रोशनी चली गई और वो पहाड़ी से नीचे गिर गई और बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। तब उस देवता ने उसे उठाकर अपने रथ में ले जाकर उन्हें ठीक किया। तब से खैरा माता उस देवता की उपासक बन गई। उनमें से एक युवक पूछने लगा कि हम खैरा माता से कैसे मिल सकते हैं? तब उस बुजुर्ग ने बताया कि गांव में देवता की उस पहाड़ी पर उतरने वाले दिन को याद कर मेला लगता है, तब खैरा माता वहां उपस्थित होती हैं और सबको आशीर्वाद देती हैं। तभी तुम लोग उनसे मिल सकते हो। हम अभी क्यों नहीं मिल सकते हैं? एक युवक ने प्रश्न किया। तब उस बुजुर्ग ने बताया कि जंगल के उस ओर हमें जाना सख्त मना है, अतः हम नहीं जाते और किसी को जाने भी नहीं देते हैं। तभी वो उस बुजुर्ग से विदा लेकर वापस लौटने लगे। लेकिन बहुत से प्रश्न उनके मन में उमड़ रही थी कि वो देवता कौन है और खैरा माता इतने वर्षों से जीवित कैसे हैं और उन्होंने उनकी जान कैसे बचाई। घाटी के रहस्य का अगल भाग जल्द ही मेरे इस चैनल में प्रकाशित होगी। तब तक अलविदा दोस्तों।